हेलो दोस्तों, नमस्कार। YouTube के HP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के इकाई 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्नावली 13(1) के प्रश्नों का हल करना देखते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में 5 प्रश्नों का हल देख चुके हैं, शेष 6, 7, 8 और 9 वे प्रश्न का हल आज देखते हैं। तो आइए देखते हैं। 6वां प्रश्न है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई और व्यास 14 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, कैप्सूल इस तरह का है। कैप्सूल आप देखे भी होंगे, इस तरह से कैप्सूल। इधर भी देखिए गोलाकार है और इधर भी गोलाकार है। इस तरह से देखिए, इतना भाग बेलनाकार है और इधर इधर अर्धगोलाकार है। अब दिया है कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर। देखिए, पूरा यहाँ से यहाँ तक यह कितना है, 14 मिलीमीटर। और व्यास क्या है, 5 मिलीमीटर। यह व्यास दिया है 5 मिलीमीटर। पूछ रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात होगा? जो बेलनाकार भाग है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और दोनों सिरों पर जो अर्धगोला लगा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे। जो आएगा वही इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देख लीजिए, बेलन की लंबाई कितना होगा। देखिए, इसका क्या है, यह व्यास 5/2 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या निकाल लीजिए। कैप्सूल की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर। यही होगा। अब देखिए, 5/2 मिलीमीटर इधर है, यही इसकी त्रिज्या होगी। 5/2 मिलीमीटर इधर है, 5/2 और यह है 5/2। ठीक है, 5/2 धन 5/2 मिलीमीटर है। अब कैप्सूल में बेलनाकार भाग की लंबाई, कैप्सूल में बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर हो जाएगा। देखिए, पूरी लंबाई 14 है, इसमें से 5/2 इधर से घट जाएगा, 5/2 इधर से घट जाएगा। यह होगा मिलीमीटर। आप कर दीजिए, हो जाएगा 14 माइनस 5, 5 10/2, 10/2 यानी क्या आ जाएगा, 14 माइनस 2 × 10, 5। अब घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 9 मिलीमीटर हो गया। अब निकाल लें कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन दोनों सिरों के गोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, 2πr(h). यहाँ लिख लें 2 × 22/7 × r निकाले हैं, कितना है 5/2 × h कितना निकाले हैं 9। धन हो जाएगा
अब दिखे दोनों सिरा एक ही आकार का, यहाँ 2 का गुणा कर दे रहे हैं। 2 गुणे, अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? आप जानते हैं गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 1/2 कर दें, गुणे 4 गुणे 22/7 गुणे आर स्क्वायर 5/2 गुणे 5/2। ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कट गया, अब यहाँ कर दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, 110 गुणे 9/7 धन, यहाँ 2 से 2 कट गया। और देखिए यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 से 2 कट गया, फिर हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, 5 पचे 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 5 55/7 हो गया। आप गुणा कर दीजिए, 9 शून्य 0, 9 इकाई 9, 9 इकाई 9 धन 550/7 जोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा 0, 9 5 14 और 9 5 14 1 15/7 भाग दे दीजिए, तो हो जाएगा 7 दूनी 14 होगा, 7 दूनी 14, 1 बचा, फिर 7 दूनी 14, फिर यहाँ 0 बच गया। 220 वर्ग मिलीमीटर। ये उत्तर हो गया। कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 वर्ग मिलीमीटर है। अब आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, एक तंबू बेलन के आकार का है। एक तंबू कैसा है? बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? कैनवस का क्षेत्रफल। कैनवस वही जिस कपड़े से बनाया जाता है उसी कैनवस कहते हैं। तो आइए एक चित्र बना लेते हैं। देखिए एक तंबू है इस तरह का, अब इसके ऊपर एक शंक्वाकार भाग है इस तरह से, ठीक है, कह रहा है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, देखिए यह ऊंचाई है 2.1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक हो गया, और व्यास 2.1 मीटर, ये जो व्यास है यह 2.1 मीटर है। 2.1 नहीं, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर, व्यास 4 मीटर है। ये कितना है? 4 मीटर है। तथा शंख की तिर्यक ऊंचाई 2.8, देखिए ये तिर्यक ऊंचाई है 2.8 मीटर है। यहाँ भी मीटर लिख लीजिए इस तरह से, 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा? इसका क्या करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। बेलनाकार भाग का अलग निकाल लें, शंक्वाकार भाग का अलग निकाल कर जोड़ देंगे, जो आएगा वही प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल होगा। तो बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सूत्र जानते हैं, 2 पाई आर एच होता है। तो देखिए जब इसकी त्रिज्या व्यास 4 मीटर है तो त्रिज्या क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मीटर होगी, त्रिज्या 2 मीटर होगी, ठीक। अब इसकी तिरछी ऊंचाई दिया है शंकु की, इसका तो सब मालूम है, ऊंचाई मालूम है बेलन की त्रिज्या मालूम है,
इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी? हाँ, नहीं, ऊंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए निकाल लेते हैं। क्या कह रहा है? तंबू में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, तंबू में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कहिए या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन शंक्वाकार भाग का तिर्यक पृष्ठ या तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कर दीजिए। अब बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्या होगा? 2 पाई 22/7 आर कितना है? 2। देखिए इन्हें व्यास 4 है तो त्रिज्या आर होगी 2 होगी। 2 पाई आर एच कितना है? 2.1 धन शंक्वाकार भाग का तिर्यक पृष्ठ क्या होता है सूत्र? पाई आर एल, तो यहाँ हो जाएगा 22/7 गुणे आर कितना है? 2 गुणे तिरछी ऊंचाई कितनी है? 2.8। अब देखिए इसमें से 2 गुणे 22/7 कॉमन है, निकाल दे रहे हैं बाहर। 2 गुणे 22/7, तो यहाँ से क्या बच जाएगा? गुणा कर दिए, 2 एकाएँ 2, 2 दूनी 4.2 बच गया धन, ये निकल गया है 2.8। अब कर दीजिए यहाँ 2 गुणे 22/7 गुणे 8 2 10 4 2 6 1 7, ये हो गया। अब देखिए इससे एक कट गया, क्या आ गया? 22 दूनी 44 वर्ग मीटर। क्या आ गया? कैनवस का क्षेत्रफल 44 वर्ग मीटर। देखिए सब इसकी इकाई मीटर में है, देख रहे हैं ना, सब मीटर में वो हो गया। अब साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवस की लागत। अब यहाँ निकाल लीजिए प्रयुक्त कैनवस की लागत बराबर 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है? 500 रुपये। तो 44 वर्ग मीटर खर्च क्या होगा? 500 में 44 का गुणा कर दीजिए, 500 गुणे 44 रुपये हो गया। अब गुणा कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 0 0 5 चौके 20 5 चौके 20 2 22, यही हो गया 22,000 रुपये। प्रयुक्त कैनवस की लागत कितनी होगी? 22,000 रुपये लग गया। अब आइए 8वां सवाल देखते हैं। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे लगेगा। क्या है? एक बेलन है इस तरह से, इस तरह से बेलन है। अब कह रहा है इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, इसी ऊंचाई वाला। अब देखिए यहाँ से अगर आप काटते हैं तो इस तरह से होगा, इस तरह से यह हो गया। कल शेष बचे ठोस का निकटतम
वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए काट लिया गया, यह क्या हो गया, यहाँ खोल हो गया, सुराख। अब ऊंचाई कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। यह ऊंचाई कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। और व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। व्यास 1.4 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगी, 1.4/2 यानी 0.7 सेंटीमीटर। यह त्रिज्या मालूम हो गई। यह आर है और यह एच है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, काटने के बाद जो ठोस बच रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ठोस बच रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। आप जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल उसी का निकलता है जो आंख से दिखाई देता है। देखिए यह ऊपर वाला पोर्शन दिखाई देगा, फिर इसके बगल वाला पोर्शन दिखाई देगा, यहाँ से देखेंगे तो शंकु के आकार का पोर्शन दिखाई देगा। इसी तीनों का क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे, जो आएगा बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आराम से निकाल सकते हैं, 2πr से, आर भी दिया है, एच दिया है। इसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं πr² से, आर दिया है निकल जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकलेगा आप जानते हैं, क्या होता है πr/l। अब तिरछी ऊंचाई ये चाहिए, ये यल चाहिए। आप देख रहे हैं यह कितना है 2.4 और यह कितना है 0.7, तो यह तिरछी ऊंचाई निकाल लीजिए। तब यहाँ लिख लीजिए शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा। आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, h² + r²। क्या होता है, h² + r², शंख की ऊंचाई और शंख के आधार की त्रिज्या। अब कर दीजिए h बराबर कितना है 2.4 का वर्ग धन r बराबर कितना है 0.7 का वर्ग। अब इसका वर्ग कर देंगे तो क्या हो, 24 होता है 576, दशमलव हो जाएगा, यह हो जाएगा 7 7 49, ये हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, ये हो गया। अब इसका वर्गमूल हो जाएगा 2.5, यह क्या हो गया सेंटीमीटर। अब निकाल लीजिए क्या पूछ रहा है, शेष बचे ठोस का, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कहिए या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल धन शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलनाकार भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, यहाँ हो जाएगा 2 × 22/7 × r कितना है 0.7 × h कितना है 2.4 हो गया। अब बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल क्या होता है πr², यहाँ हो जाएगा 22/7 × 0.7 × 0.7 धन शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा πr/l, यहाँ होगा 22/7 × r 0.7 × l
तिरछी ऊंचाई आप निकाले हैं 2.5। अब देखिए इसमें से 0.7 गुणे 22/7 कॉमन है। 22/7 गुणे 0.7 कॉमन ले लिए, ये निकल गया है। देखिए दोनों, और 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4 धन इसमें से 22/7 और 0.7 निकल गया है, बचेगा 0.7 धन इसमें से 22/7 0.7 निकल गया है, बचेगा 2.5। जोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा 22/7 गुणे 0.7। अब जोड़ दीजिए, 5 7 12 8 20 और 4 4 4 8, यह हो गया। अब देखिए इससे ही कट गया 0.1 बार, यहाँ क्या हो जाएगा 2.2 गुणे 8 गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। अब निकटतम में पूछा है तो यही बराबर हो जाएगा, देखिए 0.6 है, 0.5 से अधिक है, इसको 1 मानकर इसमें जोड़ देते हैं, यह हो जाएगा 18 वर्ग सेंटीमीटर। यही हो गया बचे हुए ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर लगभग हो गया। अब आइए अंतिम प्रश्न देखते हैं। लकड़ी का एक ठोस बेलन, लकड़ी का एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यही चित्र है, एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और इस बेलन के दोनों सिरे से क्या किया गया है, एक अर्धगोलाकार, देखिए इस तरह से छेद कर दिया गया है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें। अब देखिए यह आप देखेंगे तो यह भी दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा। तो इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे, जो आएगा वही क्या होगा, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें त्रिज्या मालूम है तो आइए निकाल लेते हैं। क्या वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन दोनों सिरों पर बने अर्ध गोलाकार भाग का वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्या होगा, अब जानते हैं 2πr/h, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे r 3.5 गुणे h कितना है 10 धन दोनों सिरों पर बने अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठ। अब यहाँ 2 कर दे रहे हैं गुणे, अब जानते हैं यह क्या है, आधा गोला है, पूरे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², आधा है इसलिए यहाँ 1/2 कर दे रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 22/7
गुणे आर स्क्वायर तो हो जाएगा 3.5 गुणे 3.5 हो गया। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कट गया। अब देखिए 22/7 गुणे 3.5 कॉमन है दोनों में से। 22/7 गुणे 3.5 यहाँ से बचेगा 2 और 10, 10 दूनी हो गया 20 धन यहाँ से क्या बचेगा, देखिए एक छूट गया है क्या, बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ हो गया 2πr/h और दोनों सिरों पर बने अर्ध गोलाकार भाग का क्षेत्रफल, हाँ ठीक है। अब यहाँ से क्या निकला है, 22/7 निकला, 3.5 निकल गया है, यह 4 बचा है, 3.5 गुणा कर दीजिए, 4 × 5 = 20, 4 × 12 = 2 14, यह हो गया। अब यहाँ देखिए काट दीजिए, यहाँ हो जाएगा 22 गुणे यह कट जाएगा 7 × 5 = 35, यहाँ हो जाएगा 0.5 गुणे हो जाएगा 4 और 2 × 1 = 3। अब गुणा कर दीजिए, यहाँ जो गुणा करेंगे 11 गुणे 34 गुणा कर दीजिए, 11 × 4 = 44, 11 × 3 = 33, 4 37, 374 वर्ग सेंटीमीटर। यही हो गया क्या, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 374 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस तरह से प्रश्नावली 13(1) के सभी प्रश्न हल हो चुके हैं। आप लगाइएगा अपने मन से। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यदि अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक अवश्य करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।